दोस्तों, भगवान श्री राम के बारे में जब भी चर्चा होती है तो उन्हें एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के रूप में देखा जाता है और ऐसा व्यक्ति जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया। उन्होंने हर लिमिट का ध्यान रखा, हर रिश्ते नाते की लिमिट का ध्यान में रखा। ऐसे ही मर्यादाओं का पालन करने के लिए एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हर बिजनेसमैन को कितनी कौन कौन सी मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। एक बिजनेस के अंदर कौन कौन सी मर्यादाएं होती हैं जो आपको पालन करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना, ब्याज, पेनल्टी वगैरह वगैरह जो भी है वो दंड जो है वो लगाया जाएगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहली मर्यादा। मैं 9 ऐसी मर्यादा लेके आया हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। वैसे तो बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक स्मॉल बिजनेस के लिए 9 मर्यादाएं अगर आप पालन कर ले तो वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है, मर्यादा पुरुषोत्तम बिजनेसमैन बन सकता है। सबसे पहले देखिए, मैंडेटरी टैक्स ऑडिट। अगर आपके बिजनेस की टर्नओवर, सेल्स, ग्रोस से कुछ भी कहें, अगर वो ज्यादा है 1 करोड़ रुपए से साल के दौरान, तो आपको मैंडेटरी टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन इस 1 करोड़ रुपए की लिमिट को 10 करोड़ भी तक ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 95% से ज्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो ओन अकाउंट हो, बैंक अकाउंट के थ्रू हो, और मतलब कैश में एक्सपेंडिचर या कैश में रिसिप्ट जो है वो 5% से भी कम हो। जब सब कुछ ऑनलाइन है, अकाउंट के थ्रू है, तो वो कहते हैं भैया यहाँ तक ऑडिट की जरूरत नहीं है। और अगर मान लो 10 करोड़ अगर नहीं है ऐसा, तो फिर आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज। और इसी के अंदर अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप सीए हैं, आप एडवोकेट, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अगर आप कुछ इस तरह का पैसा अगर आपका है, तो अगर आपकी ग्रोस रिसिप्ट साल के दौरान 50 लाख रुपए से ज्यादा है, और तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको ऑडिट करवाने पड़ेंगे सीए से। और इस 50 लाख की लिमिट को 75 लाख रुपए तक भी हम पढ़ सकते हैं, परंतु शर्त वही है कि आपके कैश में एक्सपेंडिचर जो है वो 5, या कैश में जो रिसिप्ट है वो 5% से कम होनी चाहिए टोटल रिसिप्ट का या टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये थी पहली मर्यादा। सेकंड मर्यादा, कैश की ट्रांजैक्शन। देखिए, हर बिजनेसमैन का अलग अलग से क्वेश्चन होता है कि मैं कैश में कितना पेमेंट कर सकता हूँ, खर्चे में कितनी कैश में पे कर सकता हूँ, कितना कैश ले सकता हूँ। तो ये दूसरी मर्यादा जो है आपको इसी चीज का ध्यान दिलाएगी। अगर आपने कोई भी बिजनेस एक्सपेंडिचर ध्यान सुनिए, अगर आपका 10,000 रुपए से ज्यादा है और वो आपने कैश में पे करा है इन्हें सिंगल डे, एक दिन में, तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। डिसअलाउड का मतलब वो खर्चा आपको नहीं मिलेगा, वो खर्चा आपके प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तो था पेमेंट के लिए। और दूसरा, अगर आप रिसिप्ट लेते हैं, कैश लेते हैं, अगर आप कैश रिसिप्ट करते हैं 2 लाख रुपए से ज्यादा, 2 लाख रुपए से ज्यादा एक सिंगल पर्सन से एक सिंगल डे में, अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेते हैं, तो दोस्तों 100% की पेनल्टी है। मतलब अगर आपने 2.5 लाख कैश लिया तो 2.5 लाख रुपए ही पेनल्टी है। तो आप देखिए कितनी भयंकर पेनल्टी, 100% पेनल्टी। ये थी दोस्तों दूसरी मर्यादा, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरी मर्यादा, प्रिजम्पटिव टैक्सेस। प्रिजम्पटिव मतलब स्मॉल बिजनेस के लिए सरकार ने, जो हमारे वित्त मंत्रालय है, सरकार है, उन्होंने कहा कि स्मॉल बिजनेस के लिए ना हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करने वाला जो झंझट है वो नहीं रखना चाहते। तो वो कहते हैं कि अगर आपका स्मॉल बिजनेस है और आपकी टर्नओवर सालाना 2 करोड़ रुपए तक है, 2 करोड़ रुपए तक है, तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। इस 2 करोड़ को आप 3 करोड़ तक भी लेके जा सकते हो। शर्त वही है कि आपकी जो कैश एक्सपेंडिचर है और कैश रिसिप्ट है वो 5% से कम होनी चाहिए। अगर प्रोफेशनल है, क्योंकि बिजनेस के लिए सेक्शन हो गया 44AD, और अगर प्रोफेशनल है तो 44ADA। ADA में भी बोलता है 50 लाख रुपए से अगर आपकी कम है ग्रोस रिसिप्ट, तो आप 44ADA में आ सकते हैं। इसको 75 लाख रुपए तक भी लेके जा सकते हैं, अगर वही शर्त है अगर आपका रिसिप्ट जो है 5% से कम है टोटल का। अगर मान लो आप इसके दायरे में रहते हैं, 2 करोड़ से नीचे रहते हैं, 3 से नीचे रहते हैं, 50 लाख से नीचे रहते हैं, तो क्या होगा, आपको 44AD और या ADA का बेनिफिट मिलेगा। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आपको सिंपलीफाइड टैक्स कैलकुलेशन, एक प्रिस्क्राइब्ड आपको रेट दे देंगे, एक निश्चित रेट दे देंगे कि इस रेट से अपने टर्नओवर का प्रॉफिट डिक्लेयर करो और छुट्टी, हम आपको ज्यादा झंझटों में नहीं डालना चाहते। ठीक है, ये थी दोस्तों तीसरी मर्यादा। चौथी मर्यादा, फोर्थ मर्यादा, ध्यान सुनना, TDS के प्रोविजन है। TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। 2 सेक्शन है, एक 194IB और एक 194IA। 194IB क्या बोलता है कि अगर आपका इंडिविजुअल और HUF, जो व्यक्ति है या HUF है, अगर आपके खाते ऑडिट नहीं होते, मतलब आपके 1 करोड़ और 10 करोड़ से नीचे
टर्नओवर है। अगर आपके खाते ऑडिट नहीं होते तो आप रेंट पे करते हो, जहाँ बिजनेस चला रहे हो वहां आप रेंट पे करते हो किसी रेजिडेंट पर्सन को 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा अगर आप रेंट पे करते हो तो आपको टैक्स उसका काटना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही सेक्शन 194 IA है, वहां पर बोलता है कि अगर आप परचेज करते हो, ये तो था रेंट पे, अगर आप परचेज रेंट पे नहीं लेके परचेज करते हो प्रॉपर्टी और 50 लाख रुपए से ज्यादा की अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको TDS काटना पड़ेगा। 1% का रेट होता है TDS का यहाँ पर। उसके बाद ये आपकी थी फोर्थ मर्यादा। ठीक है, पांचवी मर्यादा के अंदर कई सारी मर्यादाएं। पांचवी मर्यादा क्या बोलता है, एक SF ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग होती है, SFT स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जो एजेंसियां होती है जैसे बैंक होते हैं, ठीक है, इनकी ड्यूटी सरकार लगाई कि अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ पर इतने रुपए से ज्यादा जमा करवाता है तो हमें उसकी सूचना दो। अगर वो एक लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है तो आप उसको रिपोर्ट करेंगे। कौन सी लिमिट है वो, सबसे पहले ध्यान सुनिए, ये मैं पांचवी मर्यादा के अंदर पहला पॉइंट बोल रहा हूं। अगर आपने करंट अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट करवाया 50 लाख रुपए से ज्यादा, ठीक है, तो आपका बैंक आपके पैन को रिपोर्ट कर देगा, ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक है, और दोस्तों आपने तभी देखा होगा ना, क्योंकि ये बैंक रिपोर्ट करता है, तो जब आप 26AS AIS TIS जब आप अपना चेक करते हो तो वहां पर रिपोर्ट आपको मिलती है, ये ट्रांजेक्शन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट, पांचवी मर्यादा के अंदर सेकंड पॉइंट, अगर आपका कैश डिपॉजिट होता है अदर देन करंट अकाउंट में साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा, सेविंग अकाउंट जैसे हो गया, अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा का आपका कैश डिपॉजिट होता है तब भी आपका जो है रिपोर्ट हो जाएगा अकाउंट। तीसरा, आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट अगर आप करते हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में या फिर 10 लाख रुपए से ज्यादा करते हैं किसी भी मोड में, बैंक चेक से मतलब ऑनलाइन जो भी करते हैं, 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप करते हैं तब भी आपका अकाउंट जो है वो रिपोर्ट हो जाएगा इनकम टैक्स में। फोर्थ पॉइंट, अगर आपने बॉन्ड परचेज करे हैं, डिबेंचर परचेज करे हैं, शेयर्स परचेज करे हैं, कोई फॉरेन करेंसी परचेज करी है या शेयर बाय बैक करे हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा के, तब भी आपका अकाउंट जो है वो रिपोर्ट हो जाएगा। ये हमारी पांचवी मर्यादा। पांचवी मर्यादा के अंदर 4 पॉइंट थे। ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड और बॉन्ड वगैरह की परचेज। उसके बाद दोस्तों जो मैं 5 मर्यादा के बाद मैंने आपको 9 मर्यादा बोली है, छठी मर्यादा है GST से संबंधित। GST रजिस्ट्रेशन, अगर आप सप्लाई करते हैं गुड्स की, अगर आप प्रोडक्ट की गुड्स की सप्लाई करते हैं और आपकी टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है साल की, तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सप्लाई करते हैं सर्विसेज की तो उस केस में लिमिट है 20 लाख। यहाँ मर्यादा कितने की है, 20 लाख रुपए की। अगर आप 20 लाख रुपए से ज्यादा की आपकी ग्रोस रिसिप्ट है तो आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ स्टेट में ये लिमिट 20 लाख की जगह 10 लाख, स्पेसिफाइड स्टेट होते हैं, मिजोरम वगैरह, मेघालय, मिजोरम, इस तरह। ठीक है, उसके बाद 7th मर्यादा QRMP, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, पिछले साल में 5 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर है, तो आप एक क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट सिस्टम जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके दौरान क्या होगा कि आप टैक्स की पेमेंट तो मंथली करते रहिए लेकिन रिटर्न आप जो है क्वार्टरली फाइल करिए। इससे फायदा क्या होगा, अगर आपकी लेट भरी तो लेट रिटर्न की मंथली पेनल्टी वो बच गई ना 3 महीनों की, वो लगेगी तो 3 महीने बाद लगेगी। ठीक है, और वैसे भी आप कंप्लायंस रहोगे और झंझटों से बचोगे हर महीने के। उसके बाद 8वीं मर्यादा जो है वो है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम बोलती है कि अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। उसके दौरान क्या होता है कि वही चीजें हैं कि आप 3 महीने में रिटर्न फाइल करिए, और आप ट्रेडर है, आप मैन्युफैक्चरर है और सर्विस प्रोवाइडर है, उसके केस में वो आपसे कुछ प्रिस्क्राइब्ड रेट से आपसे टैक्स लेता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको ITC नहीं मिलता। इसी मर्यादा के अंदर मैं एक E-इनवॉइसिंग का पॉइंट भी आपको बता देता हूँ। 1 अगस्त 2023 से E-इनवॉइसिंग के प्रोविजन लागू हो चुके हैं। किन पर, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिनकी टर्नओवर पिछले किसी भी साल में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको E-इनवॉइसिंग जो है वो लागू हो चुका है। ठीक है, और फॉर B2B ट्रांजेक्शन, फॉर एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। 9वीं मर्यादा एंड लास्ट मर्यादा, ठीक है, मेरी आज की, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, आज की वीडियो की लास्ट मर्यादा MSME, जिसका बड़ी बड़ा शोर मचा, MSME की पेमेंट। दोस्तों जैसे आपने सामान खरीदा किसी MSME इंडस्ट्री से, तो आप उस MSME इंडस्ट्री को 45 दिन के अंदर अपनी पेमेंट सेटल कर दीजिए, नहीं तो आपका खर्चा जो है वो डिसअलाउ, टैक्स रिडक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, आपका खर्चा जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों 9 मर्यादाएं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है, आप सभी का जो नस है वो इन 9 मर्यादाओं का पूरा ध्यान रखेगा, तभी हम एक सक्सेसफुल, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक मर्यादा के अंदर, एक लिमिट के अंदर जो है वो हम अपने बिजनेस को जो आ सकेंगे। इस शुभकामना के साथ आप सभी को एक बार फिर से जय श्री राम।